कौमी प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एसीपी रिटायर शमशेर पठान खान साहब के पास। आवामी विकास पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। आने का मकसद ये है कि काफ़ी दिनों से शोर हल्ला हो रहा है लाउड स्पीकर को लेकर। राज ठाकरे साहब ने गुड़ी पावड़ा के दिन यह ऐलान किया था कि जितने भी मस्जिद पे लाउड स्पीकर लगे हैं वो नीचे उतार लिए जाएं, नहीं तो हम उन मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा जो है ज़ोर शोर से बजाएंगे। अब देखना यह है कि मस्जिद के तमाम लोग उस लाउड स्पीकर को उतारते हैं या आगे कुछ और बात होती है। हम जानना चाहेंगे शमशेर पठान खान साहब से कि सर, जो एमएनएस के राज ठाकरे हैं उन्होंने जो ये ऐलान किया है और ये भी कहा है कि 3 तारीख को जो है हाँ, अगर लाउड स्पीकर ना उतरे तो हम और ज़ोर शोर से ये हनुमान चालीसा बजाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? राज ठाकरे जो है ये एक फ्लॉप लीडर है। ये 8 साल 9 साल से वो सियासत में है। उसका एक एमएलए भी नहीं उसका, आज कोई एक कॉर्पोरेटर भी उसका नहीं है अभी। न्यूसेंस वैल्यू है वो। और आजकल वो हमालिया काम कर रहा है, हमाली करता ना जैसा वर्कर, वैसा काम कर रहा है। 2014 में जब इलेक्शन थे, जिस टाइम पे मोदी के खिलाफ में खड़े हो गए, कांग्रेस और एनसीपी सुपारी लेके और गांव-गांव घूमे, लाओ रे तो वीडियो, याद है आपको ना जी। वो वीडियो में क्या मोदी कहा, क्या अमित शाह ने कहा और कैसी सच्चाई है और कैसा झूठ बात कर रहे वो लोग, वो पूरा प्रचार पूरा करता रहा। वो सोचा कि अभी वो पावर में नहीं आने वाले हैं। ये पावर का भिखारी आदमी है। जा पावर जा बोझा वहाँ सो जा, अपने भिंडी बाज़ार के लैंग्वेज में डायलॉग जो है भिंडी बाज़ार। हाँ, तो वो देखा कि कांग्रेस हुकूमत में आने वाली, उसको लगा कि अब जाने वाले, तो उसने उस टाइम पे बोला। और बाद में जब देखा कि अभी सब कुछ हो नहीं रहा है तो वापस जाके ये घर पे बैठ गया। 6 महीने तो सोते रहता है ये निकलता भी नहीं बाहर, वर्कर लोग को मिलता भी नहीं है। और खाली बाला साहब ठाकरे का भतीजा है, इतना ही खाली प्लस पॉइंट उसके अंदर है, बाकी उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। और वही भड़काऊ बात करना, भड़काऊ भाषण करना, ये उसका धंधा है। अभी उसने देखा अभी कि बीजेपी वापस पावर में आने वाली है या बीजेपी की चलती अभी चल रही है अभी, तो उनको खुश करने के लिए उसने अभी बीजेपी से सुपारी लिया। और सुपारी लेके अचानक उसको अजान याद आ गई। उसके घर के आसपास ना कोई मस्जिद है, ना किधर अजान होती है, तो ये क्या नींद से उठ के बैठता है ये खुराफाती आदमी जो खुराफत कर रहा है। और फिर उसने 2 अप्रैल को उसने किया कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ना आता उसको, एक बार पढ़ के सुना दे पहले। वो राज ठाकरे एक बार टीवी पे आके या मीडिया पे आके हनुमान चालीसा पढ़ के बता दे पहले क्या है क्या। यही बात है, कई लोगों ने कही है। हनुमान चालीसा पढ़ के बता दे। और खाली किसी धर्म से द्वेष करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना, ये हनुमान को भी पसंद नहीं आने वाला है। भगवान हनुमान किसी के भी दुश्मन नहीं थे, मुसलमान को दुश्मन बिल्कुल नहीं थे। उनका इस्तेमाल करना अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए। तो इस तरह से इनका जो गिमिक है, ये गिमिक में कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में गवर्नमेंट ने भी कहा कि ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि जो मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकर लगे हैं ये परमिशन के साथ में है। वो ठीक है, आवाज़ का थोड़ा डेसिबल कम ज़्यादा होना चाहिए, वो खाली कंडीशंस को अभी खाली मतलब उसको फॉलो करना है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और पुलिस डिपार्टमेंट के भी डायरेक्शन अभी यही आ रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में ही लाउड स्पीकर चलेंगे। तो ठीक है, आवाज़ कम करेंगे, कोई बात नहीं है। जो डेसिबल है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी हिसाब में डेसिबल में वो अजान होंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन भोंगे मस्जिद से नहीं उतरेंगे, ये तो पक्की बात है। अभी ये सियासत कर रहा है। लेकिन मैं हुकूमत से कहता हूँ, ये जो पागल जैसे जो लोग हैं, ये राज ठाकरे फिर खम्बोज जो एक वातावरण ख़राब कर रहे हैं, तो इनको 2 तारीख से पहले इनको डिटेन करना चाहिए। इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना चाहिए, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर से खेल रहे हैं। कोई संबंध नहीं उनका इससे। उनको सिर्फ खाली यहाँ पर कम्युनल टेंशन बढ़ाने हैं और कम्युनल राइट कराने हैं। और ये हर गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है कि जो भी लोग ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए। और इनके लिए प्रिवेंटिव एक्शन एक ही है, इनको इन्हें से भी डिटेन करना चाहिए, क्योंकि ये उनका काम नहीं है सब कम्युनल राइट फैलाना और ये करना। और 2 तारीख तक के गवर्नमेंट ने उनका वेट नहीं करना चाहिए। ये लीडर फ्लॉप लीडर है। वो इंजन लेके अपना आया था, वो इंजन में सड़ गया उसका। अभी इंजन में एक बोगी लगी नहीं उसकी,
किसी ने कहा कि नहीं इंजन का मुंह लेफ्ट में राइट में करो, इंजन का मुंह राइट में कर दिया, समझा कुछ जीत के आएगा, और खड्डे में गया। अभी इंजन का मुंह उसके ऊपर करना चाहिए और कुछ दिन के बाद में सीधा खड्डा करके इंजन नीचे डाल देना चाहिए। मेरा एक सवाल है, जो 3 तारीख का उन्होंने ऐलान किया है कि 3 तारीख तक जो भोंगे नहीं उतरेंगे तो हम और ज़ोर शोर से हनुमान चालीसा बजाएंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई और कहाँ तक है ये? नहीं, हुकूमत कार्रवाई करेंगी ना। किसी भी धार्मिक स्थल पर दूसरे धार्मिक स्थल को आके चिल्लाने का और दंगा करने का अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट अपना काम करेगी। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डायरेक्शन शुरू की है कि आप 200 मीटर के अंदर किसी मस्जिद के सामने आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है, आप परमिशन लेके 200 मीटर के बाहर आप पढ़ो, ठीक है, पढ़ो ना। अरे इसी बहाने भगवान हनुमान तो खुश हो जाएंगे। हनुमान चालीसा भी तो लोग पढ़ लेंगे कम से कम थोड़ा। ये उनका मकसद भगवान को याद करना नहीं है। हम जो अजान दे रहे हैं वो अल्लाह के लिए अजान देते हैं। अजान का मतलब है कि नमाजियों को हम नमाज के लिए बुलाते हैं, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। किसी धर्म का द्वेष नहीं करते हम, किसी धर्म को बुरा नहीं कहते हैं। जो अल्लाह है वो भगवान है, वही गॉड है, वो तो ये तीनों एक ही है। अगर हम कहें कि अल्लाह अकबर तो अल्लाह बड़ा मतलब भगवान बड़ा, गॉड बड़ा, किसी एक का नहीं है भगवान और अल्लाह, सबका है वो। तो हम किसी धर्म को चिढ़ाने के लिए नहीं करते, लेकिन ये धर्म के लोगों को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं और हुकूमत ने इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए और 2 तारीख से पहले इनको सबको डिटेन करना चाहिए। ये 2-3 लोगों को डिटेन कर देंगे, खाली इनको नोटिस भी अगर देते हैं ना, ये वो डरपोक टाइप का आदमी है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत ये कर पाएगी? हुकूमत तो करना चाहिए, कर पाएंगे, क्यों नहीं करेंगी। हुकूमत के पास पावर है। हालात अभी दिख रहे हैं, जगह जगह पे राइट हो रहे हैं और हुकूमत का काम है कि राइट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह से अबाधित रहे। इसके लिए उसको हर कदम उसको उठाना चाहिए। और इस वक्त मेरा कहना ये है कि राज ठाकरे को डिटेंशन करना चाहिए उसका। अभी उसको डिटेन करेंगे, वो 1 मिनट में बोलेगा ठीक है मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ूंगा, वो सबको बोल देगा पढ़ो मत, क्योंकि वो डरपोक लीडर है। वो रास्ते में आके लड़ सकता नहीं है, रास्ते में आके वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता है और लोग भी खिलाफ चलेंगे उसके पार्टी के लोग भी, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड नहीं हो रही है। कभी वो बीजेपी के खिलाफ जाता है, कभी बीजेपी के साथ जाता है, कभी वो एनसीपी और शिवसेना का बोझा लेके सर पे पूरे महाराष्ट्र में घूमता है। वो कंफ्यूज लीडर है वो। तो आपको क्या लगता है कि ये जो षड्यंत्र रच रहे हैं ये किस लिए रच रहे हैं षड्यंत्र? ये बीजेपी को जाके मिल रहा है अभी, और बीजेपी को ये एक किस्म का वो एक बी टीम बन के उनका साथ देना चाहता है। और बीजेपी का तो हरदम यही रहा है कि भाई एंटी मुस्लिम फीलिंग तैयार करो, हिंदुओं को एक करो, हिंदुओं में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करो और अपने वोट का परसेंटेज बढ़ाओ। वो काम कर रहे हैं। अब उसके लिए ये हमाल उनके साथ में काम पे लग गया है और ये पागल टाइप का लीडर है ये राज ठाकरे। इसका एक्चुअली दिमागी इलाज करना चाहिए उनके ख़ानदान के लोगों ने। कभी क्या बोलता है, कभी क्या बोलता है, कभी घर से निकलता नहीं है और निकल के अनाप शनाप बकता है। काफ़ी एमएनएस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी नाराज़ हैं इन पार्टी से। नहीं, बिल्कुल नहीं। एमएनएस पार्टी मतलब कम्युनल पार्टी काफ़ी लोगों ने तो छोड़ भी दिया पार्टी। नहीं, और छोड़ेंगे लोग ना उसके अंदर, ये अकेला बैठेगा हनुमान लेकिन इनका यह कहना है कि मुसलमान लोग ने ही छोड़ा है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे कैसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके पास सब मुस्लिम ही थे, अब तक के सब मुस्लिम इसके पास थे। और उसके पार्टी में जो लोग हैं वो कम्युनल लोग नहीं है उसके अंदर। अगर वो कम्युनल के भी होते थे तो इसके साथ नहीं चलते थे, वो चले गए होते बीजेपी के साथ। लेकिन उसकी पार्टी में जो लोग हैं वो सेकुलर टाइप के लोग हैं और उनको ये सब चीज़ें करने का नहीं। ये रास्ते में लाएंगा उनके ऊपर केसेस बनेंगे। कौन कार्यकर्ता अपने ऊपर केसेस बना के लेगा? केसेस बनेंगे, हो सकता है उसके बाद में लाठीचार्ज भी उनके ऊपर हो, तो कौन अपने आप को पिटवा के लेगा वो ये बेवकूफ़ लीडर के बोलने के ऊपर? और इससे हासिल होना क्या है? कुछ भी नहीं। ये आज आज़ाद के खिलाफ में बोल रहा है, कल उठ के खुद भी आज़ाद देने खड़े हो जाएगा वो। अगर कोई मिलेगा उसको एक आदमी, अच्छा मियाँ भाई, अच्छा बड़ा कोई भी, तो वो कल आज़ान देने भी खड़ा हो जाएगा वो, चलो मैं आज़ान देता हूँ बोल के भी। तो उसकी बात को इतना सीरियसली मुसलमानों ने लेना नहीं चाहिए। हुकूमत बराबर उसका कांटा निकालेंगी और हमने बिल्कुल उसको शांत तरीके से देखना चाहिए। हमने इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तमाम मुसलमानों को क्या संदेशा देना चाहेंगे इसके खिलाफ? देखिए, अभी गली में से आप गुजरते हो, कई कुत्ते भुगते आपके ऊपर, आप क्या करते हो? आप कुत्ते पे भुगते हो क्या? नहीं ना, निकल जाएंगे आगे ना। वो कुत्ता भुगता बाद में चुप बढ़ जाता है वो। तो इस तरह से इसको भी वही ट्रीटमेंट दो, इसको इसकी बात को ज़्यादा सीरियस मत लो। हुकूमत है, पुलिस है, उसके साथ में बराबर टक्कर ले लेंगी वो। इसकी हिम्मत मुसलमानों के एरिया में आके करने की नहीं है बिल्कुल। और कहीं तो एक कुछ तो हमारे हिंदू भाई ने उसको चैलेंज किया, क्या तू खुद आके बता, आके और अजान के सामने आके हनुमान चालीसा पढ़ के बता। कई लोगों ने चैलेंज भी किया उसको। तो वो कुछ होने वाला नहीं है। ये खाली एक किस्म का माहौल गर्म कर रहा है।
कुछ वो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले नहीं है, और अगर पढ़ने आए तो पुलिस उनके ऊपर बराबर कार्रवाई करेंगी। हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम उदय साहब हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, सीएम उद्धव ठाकरे ये रियली एक बहुत अच्छे सीएम है, एकदम ठंडे दिमाग से और बिल्कुल पब्लिक के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। कोई कम्युनल बात नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और उनके साथ में कांग्रेस भी, एनसीपी भी उनके साथ में काम कर रही है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप ज़रा थोड़ा सा वो होम मिनिस्टर को ज़रा थोड़ा सा मजबूत करो। एकदम वीक होम मिनिस्टर है वो, दिलीप वलसे पाटिल, कमज़ोर, तो उसको ज़रा स्ट्रॉन्ग करे, और इनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लेना शुरू करें अभी से। अगर नोटिस अगर उसको देते हैं अभी कभी कि तुम ये करो, तुम पे कार्रवाई होंगी, ये चुप बैठ जाएगा, या फिर नहीं मानता है, इसको डिटेन करना चाहिए इसको और जो भी स्टेटमेंट करें उनको डिटेन करेंगे तो कुछ होना जाना कुछ हो ही नहीं है, और सब त्यौहार बिल्कुल आसानी से सब पास हो जाएंगे। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शमशेर पठान साहब, जिन्होंने काफ़ी बातें बताई। इन्होंने यही कहा है कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।